एक बार की बात है, एक गांव में सुरेखा नाम की एक लड़की रहती थी। वो पढ़ने लिखने में बहुत ही अच्छी थी। उसे पढ़ने लिखने के बाद एक अच्छी नौकरी मिल गई थी। वह अच्छी खासी तनख्वाह के लिए काम कर रही थी। उसकी तनख्वाह करीबन 40,000 से भी ज़्यादा थी। उसके माँ-बाप और वो सिर्फ़ 3 लोग उसके घर में थे। उसका कोई भाई नहीं था। वह रोज़ाना काम पर जाती और रात को करीब-करीब 8 बजे के करीब घर आती थी। उसकी माँ रोज़ उसका इंतज़ार किया करती थी। जब तक वह घर नहीं आती, उसकी माँ बैठकर इंतज़ार करती थी और उसके लिए खाना बनाकर रखती थी। एक दिन वह 8 बजे घर आई। वह देख रही थी कि उसकी माँ बैठकर उसके लिए इंतज़ार कर रही थी। तो वह अपनी माँ को बोलती है, माँ, मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ, मैं तुम्हारी बेटी हूँ। इस तरह मेरा इंतज़ार मत किया करो, खाना खाकर सो जाया करो। तो उसकी माँ बोलती है कि जब तुम्हारी शादी हो जाएगी और जब तुम माँ बनोगी, तब तुम्हें समझ में आएगा कि मैं तुम्हारा क्यों इंतज़ार करती हूँ। एक माँ जब तक अपने बच्चे को खाना खिला नहीं लेती, तब तक उसे चैन ही नहीं मिलता। चलो अब चुपचाप हाथ मुँह धोकर खाना खा लो। वे दोनों खाना खाने चली जाती हैं। फिर अगले दिन सुबह सुरेखा के लिए एक अच्छा रिश्ता आता है। उसकी माँ उससे शादी की बात करती है। वो बहुत ही गुस्सा करने लगती है, लेकिन वह रिश्ता बहुत ही अच्छा था। उसकी माँ के बहुत लाख मिन्नतें करने पर वह मान जाती है शादी के लिए। उसके ससुराल वालों में एक अच्छाई यह थी कि सुरेखा के काम करने पर उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं थी। कुछ दिन बीत जाते हैं और सुरेखा की शादी बहुत ही धूमधाम से हो जाती है। वह अपने ससुराल चली जाती है। वह वहाँ पहुँचती है तो अपनी सास को देखती है कि वह बहुत ही सख्त औरत थी। सुरेखा रोज़ सुबह जल्दी उठती, खाना बनाती और टिफ़िन पैक करके अपने साथ अपने काम पर लेकर चली जाती थी और शाम को वापस आते ही खाना बनाने में बैठ जाया करती थी। उसकी सास यह सब देखकर बहुत हैरान होती थी कि यह घर और काम कैसे मैनेज कर लेती है। वह उससे जलन होने लगती है। एक दिन वह झगड़ा करने के मूड में एकदम थी। वह अपनी बहू को बोलती है कि ये शाम का खाना जो तुमने बनाया है, ये तो सुबह में ही बना था ना। तो वह सुरेखा बोलती है, जी माँ जी, वो जल्दी जल्दी में मैंने ज़्यादा सब्जियाँ बना दी थी कि शाम को भी काम चल जाएगा। तो उसकी सास बोलती है, हमें बासी खाना खाने की आदत नहीं है। कल से बासी खाना मुझे दिखाई नहीं देना चाहिए। हमेशा दोनों टाइम ताज़े खाने रहना चाहिए। मेरी बात अच्छी तरह से सुन लो। उसकी यह बात सुनकर सुरेखा परेशान हो जाती है। वो बोलती है, मैं घर और काम कैसे मैनेज करूँगी। तो ठीक है, वह अपनी सास को बोलती है, ठीक है, मैं अपने काम से इस्तीफ़ा दे देती हूँ। अगले दिन वह काम पर गई और आई तो फिर बोली कि सासू माँ, मैंने अपने काम से इस्तीफ़ा दे दिया है। तो उसकी सास सुनकर एकदम चक्कर खा जाती है। उसके काम छोड़ने से भी उसको परेशानी थी, पर वह सुरेखा के सामने ज़ाहिर नहीं करती है। सुरेखा के आदमी की तनख्वाह 30,000 थी और सुरेखा की तनख्वाह 40,000 थी और सुरेखा के नाम पर उसने बहुत सारे किस्त भी ले लिए थे। जब से सुरेखा ने काम छोड़ा था, उन लोगों को बहुत ही परेशानी हो रही थी किस्त भरने में और घर का खर्चा भी देखना था। उसकी सास शान वाली थी। वह सुरेखा के सामने कुछ बोल नहीं पा रही थी, लेकिन उसकी अक्कड़ कम नहीं हो रही थी। इसी तरह कुछ दिन बीत रहे थे। घर में परेशानियां बढ़ती जा रही थीं। तो फिर एक दिन हार कर उसकी सास सुरेखा से बोलती है, सुरेखा बेटी, तुम अपना काम क्यों छोड़ दी? तुम्हें तो काम करना चाहिए था। तुम अपना काम दोबारा फिर से कर लो, चाहे उसी जगह चाहे कहीं और। मैं घर का थोड़ा बहुत काम कर लिया करूँगी और तुम्हारे वापस आने पे तुम्हारे लिए चाय भी बना दिया करूँगी। उसकी यह बात सुनकर सुरेखा खुश हो जाती है। वह बोलती है, ठीक है माँ जी, मैं कल से ही काम पर फिर से जाने लगूँगी, आप टेंशन मत लीजिए। सुरेखा दूसरे दिन से ही अपने काम पर चली जाने लगती है। वह काम पर से छुट्टी होने के बाद अपनी माँ से मिलने चली जाती है।
वहाँ जाकर वह अपनी माँ को सारी बात बताती है। उसकी माँ बोलती है, इस तरह से तुमने अपनी सास का घमंड तोड़ दिया। अब तुम्हारी नौकरी की छुट्टियाँ भी तो ख़त्म हो गई हैं, कल से ही ज्वाइन कर ली तुमने। बहुत अच्छा हुआ कि किसी को पता नहीं चला कि तुम्हारे नौकरी की छुट्टियाँ चल रही थीं। अच्छा हुआ, उसे इसी तरह सबक सिखाना था। इस तरह कहानी ख़त्म हो जाती है। अच्छी लगी लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए।